Namaste, Jai Kali, Jai Mahadev, Jai Bharat. I hope everyone is doing good and taking good care of themselves. Remember, if you're fit and fine, you can take better care of your loved ones. So, आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज रिलेटेड टू साइकोलॉजी साइकियाट्री. तो इस आई मीन सब्जेक्ट से रिलेटेड आज का टॉपिक है एंड आई हैव मेड एक छोटा सा प्रेजेंटेशन ताकि मैं आप लोगों को चीज़ों को समझा पाऊँ. एंड ऑफ कोर्स द topic that we are going to discuss is Oedipus complex and Electra complex. तो ये क्या होता है, कैसे होता है एंड व्हाट इज द वे फॉरवर्ड. तो इस बारे में हम आज चर्चा करेंगे. तो चलिए पहले मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंटेशन दिखा देती हूँ. सो कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स. ठीक है, तो अब हम चलते हैं फर्स्ट स्लाइड की ओर. अब एडिपस कॉम्प्लेक्स के बारे में हम पढ़ते हैं. इन फ्रोडियन थ्योरी द कॉम्प्लेक्स ऑफ इमोशंस अराउज्ड इन अ यंग चाइल्ड typically around the age of 4 by an unconscious sexual desire for the parent of the opposite sex and wish to exclude the parent of the same sex. The term was originally applied to boys, the equivalent in girls being called the Electra complex. तो इफ यू सी ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिगमंड फ्रॉइड ने इस अल्फाज का इजाद किया था, इस वर्ड को इजाद किया था. एंड उन्होंने अपनी फर्स्ट बार इस बारे में चर्चा की थी अपनी एक बुक में. दैट वाज अराउंड आई मीन लाइक क्वाइट सम टाइम बैक. सो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यंग चाइल्ड में कभी-कभी बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके की इमोशंस पैदा हो जाते हैं टुवर्ड्स द पेरेंट ऑफ ऑपोजिट जेंडर. सपोज आई मीन अ सन डेवलपिंग एक्सट्रीम emotions towards mother, and the same way even a daughter is having the same emotions towards father. एंड ये इस हद तक बढ़ जाता है कि बचपन में ही बच्चे लोग चाहते हैं कि कैसे हम वो सेम जेंडर वाले पेरेंट को हटा दें और हम अपने ऑपोजिट जेंडर वाले पेरेंट के साथ ही खुश रहें. मतलब वो कॉम्पिटिटिव नेचर आ जाता है. जो बच्चे रहते हैं मेल चाइल्ड दे वो चाहते हैं कि मतलब फादर मेरे कहीं चले जाएं सो दैट आई कैन गेट टू स्पेंड मोर टाइम. I mean, like it's a very complex thing, and it happens at a very young age. है ना? तो मतलब उस टाइम बहुत ज़्यादा बड़े नहीं रहते बच्चे, तो इस तरीके की इमोशंस अराउज़ होते हैं. तो इनको जो मतलब मेल चाइल्ड का टुवर्ड्स हिज मदर द लव एंड द extra attachment towards the mother is often referred as Oedipus complex, and the emotion that the daughter has towards the father is known as the Electra complex. तो ये बहुत ज्यादा होता है. दिस इज नॉट द यूजुअल प्यार. दिस बिकम्स वेरी कॉम्पिटिटिव कि बेटा चाहता है कि हम फादर को ही हटा दें, हम सिर्फ माँ के साथ टाइम स्पेंड करें. बेटी चाहती है कि हम माँ के साथ कंपटीशन करने लगती है, चाहती है कि हम माँ को हटा दें और मैं फिर फादर के साथ रहूं. एंड देयर इज नो लव दैट गेट्स डिवाइडेड. तो आई मीन आई विल गो मोर इनटू लेटर. अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ. अब अगर आप देखेंगे तो एडिपस कॉम्प्लेक्स का ओरिजिन होता कहाँ से है. सो द कॉम्प्लेक्स इज नेम्ड आफ्टर एडिपस रेक्स, अ कैरेक्टर इन सोफोक्लस ट्रेजिक प्ले. तो एक वो नाटक का किरदार है एडिपस रेक्स. इन दिस स्टोरी एडिपस रेक्स अननोइंगली kills his father and marries his mother. According to the Freudian theory, the psychosexual development in childhood happens in stages. Each stage represents the fixation of libido on a different part of the body. Freud believed that as you grow physically, certain parts of your body become source of pleasure, frustration, or both. These body parts are commonly referred as erogenous zones, where I mean like when talking about the sexual pleasure. तो अब यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा आपको कन्वर्ट करके बता दूं.
ट्रांसलेट करके, कि ये जो एडिपस एक वो सोफोक्लस एक ट्रेजिक प्ले था जिसमें कैरेक्टर था एडिपस रेक्स, जिसको बचपन में ही छोड़ मतलब वो अपने माँ-बाप से बिछड़ गया था। ठीक है, माँ-बाप ने शायद छोड़ दिया था या वो बिछड़ गया था। बट एक लेटर ऑन व्हेन ही ग्रू अप, देन ही मतलब उसने किसी एक आदमी को मार दिया था, ही किल्ड अ मैन, एंड आई मीन लाइक ही हैड लव एंड अट्रैक्शन टुवर्ड्स हिज वाइफ, तो उसने उस आदमी को मार दिया और उसकी बीवी से शादी कर दिया। अब बीवी से शादी करने के बाद देन ही गॉट टू नो कि जिसको उसने मारा था वो उसका बाप था और जिससे उसने शादी कर ली वो उसकी माँ थी। तो यहाँ पे जो फ्रॉइड हैं वो सिगमंड फ्रॉइड वो ये बता रहे हैं कि ये स्टेजेस में मतलब साइकोलॉजिकल जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट होता है बच्चे का मनोवैज्ञानिक डेवलपमेंट जो होता है वो स्टेज में होता है अलग अलग तरीके से, वो एक दिन में नहीं होता है। तो ये भी एक तरीके का साइकोलॉजिकल ही इशू है, ये कोई आसमान से नहीं आ जाता। आई मीन लाइक इट्स आई मीन हर इंडिविजुअल इज डिफरेंट एंड उसका अलग अलग लेवल पे ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है। सो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जब आप फिजिकली बड़े होते हैं तो सर्टेन पार्ट ऑफ योर बॉडी बिकम्स द सोर्स ऑफ प्लेजर, मतलब प्लेजर से रिलेटेड आपके कुछ कुछ जो बॉडी पार्ट्स है वो डेवलप होते हैं और आप उनसे या तो प्लेजर आपको मिलता है या तो कभी कभी फ्रस्ट्रेशन भी मिलता है। एंड ये सारे बॉडी पार्ट्स को कॉमनली रेफर किया जाता है एज एरोजेनस जोन्स व्हेन टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल प्लेजर। तो बहुत अलग अलग तरीके मतलब फेज वाइज डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे ब्रीफली हमने ये जाना कि इडिपस वर्ड कहाँ से आया। इडिपस रेक्स वाज अ कैरेक्टर एंड उसका जो स्टोरी मैंने आपको बताया। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज पे अगर हम जाएंगे तो यू नीड टू सी कि अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड दी स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट इंक्लूड, मतलब क्या क्या अलग अलग जो स्टेजेस रहता है वो क्या रहता है जहाँ पे साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट होते हैं दिमाग में एक बच्चे के। फर्स्ट रहता है ओरल। द स्टेज हैपेंस बिटवीन इन्फेंसी एंड 18 महीना, यू नो बच पैदा हुआ तब से लेकर 18 महीने तक, एंड इट इन्वॉल्व फिक्सेशन ऑन द माउथ एंड द प्लेजर ऑफ सकलिंग लिकिंग च्यूइंग एंड बाइटिंग। तो बच्चा जब पैदा होता है तो फिर वो माँ का दूध पीता है तो द फर्स्ट प्लेजर इज वो दूध पीना, यू नो दैट भाव। देन च्यू करना, बाइट करना, लिक करना, सो ये सारी चीजें फर्स्ट डेवलप होती हैं। दीज थिंग्स डेवलप जब छोटे से 18 महीने के बीच में ये सारी चीजें डेवलप होती हैं एज पर फ्रॉइड। उसके बाद जब जो सेकंड रहता है वो रहता है एनल। एनल स्टेज रहता है। इस स्टेज में 18 महीने से लेकर 3 साल तक, 3 इयर्स, इट फोकसेस ऑन द प्लेजर ऑफ बाउल एलिमिनेशन एंड डेवलपिंग हेल्दी टॉयलेट ट्रेनिंग हैबिट्स। जब हम लोग ऑलरेडी बच्चों को पॉटी ट्रेन करने लगते हैं, बच्चा जब खुद से भी मतलब पॉटी करना सीख लेता है, उसका जो बाउल मतलब जो वो एक्सक्रीट करता है उससे जो उसको एक प्लेजर मिलता है, वो एक सेकेंड लेवल ऑफ प्लेजर बच्चे को, जो कि बच्चे का स्टेज वाइज ग्रोथ में वो अक्वायर करता और वो मतलब एक्सप्लोर करता है। अब थर्ड आ जाता है फैलिक। दिस स्टेज रन्स फ्रॉम एज 3 to 5। ये स्टेज रन करता है 3 से 5 साल की उम्र के बीच में। It is believed to be most important stage in psychosexual development in which boys and girls develop healthy substitute for their attraction to the opposite sex parent। तो इसमें वो बता रहे हैं कि फैलिक स्टेज में ये होता है कि they start developing, you know, healthy substitutes for their attraction towards their opposite sex parent। So you know वो जिस तरीके का उनका जो भाव रहता है या जो उनके जो अट्रैक्शन या जो उनका फिक्सेशन रहता है उसकी वो और भी जगह में तलाश करने लगता है। जैसे जिस तरीके से वो ऑपोजिट सेक्स अपने, फॉर एग्जांपल एक लड़का अपनी माँ की तरफ या एक बेटी अपने बाप की तरफ, वो जो अट्रैक्शन डेवलप होता है वो औरों में भी वो चीज को ढूंढना शुरू कर देता है। देन कम्स लेटेंसी। दिस स्टेज occurs between 5 to 12 years of age of puberty, during which a child develops healthy dormant feeling for the
ऑपोजिट सेक्स। तो अब ये जो हमारा फोर्थ स्टेज यहाँ पे बताया जा रहा है, दैट इज लेटेंसी। ये स्टेज रहता है बिटवीन 5 साल से 12 साल की उम्र पे, आई मीन और द एज ऑफ प्यूबर्टी, जब आप बहुत बड़े होने लगते हैं, ग्रो करने लगते हैं, डेवलप होने लगते हैं। और इसमें ड्यूरिंग विच द चाइल्ड डेवलप्स हेल्दी डोमेंट फीलिंग्स फॉर द ऑपोजिट सेक्स। तो इसमें क्या होता है कि चाइल्ड और ज्यादा अच्छा डेवलप्ड फीलिंग, मतलब फुल्ली डेवलप्ड फीलिंग वो एक्सपीरियंस करने लगता है और उसके अंदर पैदा होने लगती है टुवर्ड्स द ऑपोजिट सेक्स। आई मीन द अट्रैक्शन गेट्स बिल्ड अप, वो समझने लगता है, उसका खिंचाव बढ़ता है, समझता है। उसके बाद फिर आता है जेनिटल। दिस स्टेज अकर्स फ्रॉम एज 12 और प्यूबर्टी टू अडल्टहुड। तो ये स्टेज 12 साल या उसके ऊपर या प्यूबर्टी से शुरू होता है। द maturation of a healthy sexual interest happens during this time, as all of the other stages are integrated into the mind. This allows a healthy sexual feeling and behavior. तो ये जो जेनिटल स्टेज वाला जो डेवलपमेंट होता है, देन दे स्टार्ट एक्सप्लोरिंग और देन दे स्टार्ट गेटिंग इनटू द एक्ट, ये चलता ही रहता है, आई मीन लाइक टिल अडल्टहुड। सो एंड ये बहुत ही हेल्दी तरीके से दे एक्सप्लोर देयर सेक्सुअल इंटरेस्ट, दे एक्सप्लोर all of their likingness, attraction and all these sexual activities. And also अगर आप देखें तो आई मीन इस स्टेज को सम अप करने के लिए कि दे बिकम मोर एक्टिव। पहला वाला था मतलब आपके ओरल था, फर्स्ट स्टेज था ओरल था, वो सेटिस्फैक्शन। फिर वो सेकंड आया आपका एनल सेटिस्फैक्शन, थर्ड आ गया आपका फैलिक, उसके बाद फिर आपका लेटेंसी वाला आ गया, और ये जो लास्ट है ये ऑन गोइंग रहता है, ये फेज चलता ही जाता है, ये डेवलपमेंट होता ही रहता है। when they actually get into act some way or the other, either exploring themselves or masturbation or getting into the sexual act. So ये तो हमने समझा कि मतलब क्या क्या लेवल ऑफ डेवलपमेंट्स, मतलब साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट्स होता है एक बच्चे में। नाउ जस्ट बिफोर आई मूव फर्दर, मैं आप लोगों को रिमाइंड करा देना चाहती हूँ कि अगेन वी आर डिस्कसिंग एडिपस एंड इलेक्ट्रा। सो ये एडिपस का इवैल्यूएशन किया जा रहा है, मतलब एडिपस को अब समझाया जा रहा है इस इवैल्यूएशन से। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि according to Freud, the first 5 years of life are important to the formation and development of our adult personality. तो यहाँ पे सिगमंड फ्रॉइड बता रहे हैं कि पहला 5 साल बहुत एसेंशियल रहता है फॉर द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अडल्ट पर्सनालिटी। एक बच्चे के डेवलपमेंट के लिए उसका फर्स्ट 5 इयर्स बहुत ज़्यादा एसेंशियल रहता है। ड्यूरिंग दिस टाइम ही believed we develop our ability to control and direct our sexual desires into socially acceptable behaviors. तो उनका ये कहना था फ्रॉइड का कि इस समय में वो मानते थे कि बहुत अच्छे से एबिलिटी डेवलप करती है कंट्रोल करने की और डायरेक्ट करने की अपने सेक्सुअल डिजायर्स को टुवर्ड्स अ सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर। मतलब बच्चा अपने बिहेवियर को और ज्यादा डेवलप करता है, नॉट बिकम अ हुलीगन। मतलब वो ये सब कुछ सीखता है, समझता है कहाँ पे कैसे एक्सप्रेस करना है, कहाँ पे नहीं करना है, कौन सा सही तरीका है। तो ये सारी चीजों सीखता है वो पैदा होने से लेकर 5 साल तक की उम्र में। दीज थिंग्स गेट क्लियर इन द हेड एंड इन हिज साइकोलॉजी। Based on his theory, the Oedipus complex plays a significant role in the phallic stage. तो हमने वहां जो पहले phallic stage के बारे में हमने पढ़ा था, तो ये ओडिपस कॉम्प्लेक्स जो है ये बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है phallic स्टेज में, which happens between approximately वही 3 से 6 साल की उम्र के बीच में। In this stage, child's libido is focused on genitalia. तो हमने वो ओरल वाला फेज भी देखा, एनल वाला भी फेज देखा, जो कि उसका डिजायर डिराइव हो रहा था। तो अब ये वाला फैलिक स्टेज में रहता है कि उसके जेनिटल से वो उसको डिजायर, उसकी जो फुलफिलमेंट होती है उसको वो एक तरीके का आप कहें तो हाउ वुड आई से, नॉट एग्जैक्टली अ सेक्सुअल एक्टिविटी, बट उसको वो एक तरीके से फुलफिलमेंट मिलता है, वो समझने लगता है, फर्स्ट मुंह से, देन वो एनल का वो जो सेटिस्फैक्शन है, वो पॉटी ट्रेनिंग कर रहा है या पॉटी जा रहा है, एंड देन फिर जेनिटल का भी उसको समझ में आने लगता है, एंड ही मतलब द चाइल्ड स्टार्ट्स लाइकिंग इट, बिकॉज वो धीरे धीरे दिमाग बढ़ रहा
है. So that is how the expansion of psychosexual health of a child also moves. And तो ये वाले फेज में इनका कहना है, इनकी थ्योरी के हिसाब से, जो सिगमंड फ्रॉइड है, इनके हिसाब से इस एडिपस कॉम्प्लेक्स जो है वो सबसे ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंटली होता है या रोल प्ले करता है ड्यूरिंग दी आपको फैलिक स्टेज, वहीं से ये सब कुछ शुरू होता है. अब यहाँ पे एक छोटा सा टेबल है जहाँ पे हम समझेंगे. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडिपस कॉम्प्लेक्स वर्सेस इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स. नाउ एडिपस इज व्हेन अ मेल चाइल्ड हैज फीलिंग्स, very strong fixation and feelings towards the mother, and electra is the opposite, when a daughter has a lot of these strong feelings and fixation towards the father. तो एडिपस में अगर आप देखें तो एडिपस कॉम्प्लेक्स इज अ फ्यूडियन कॉन्सेप्ट दैट डिस्क्राइब द चाइल्ड्स सेक्सुअल डिजायर for the parent of the opposite sex, and sense of rivalry with the parent of the same sex. तो again बेटा को father से वो rivalry की feeling आती है, and that is how it is. Whereas in Electra complex is a non-Freudian concept that describes a girl's adoration and attraction towards their father, and resentment, hostility and rivalry towards their mother. तो द सेम दिस ऑपोजिट, वो उधर बेटे को माँ से अट्रैक्शन ज्यादा होता है और फादर से राइवलरी होती है, कॉम्पिटिटिव हो जाता है बच्चा. और यहाँ पे इट्स द डॉटर गेट्स मोर फिक्सेटेड एंड अटैच्ड एंड अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द फादर, whereas in she sees mother as the rival. तो अब आप देखें कि एडिपस को इंट्रोड्यूस किया था सिगमंड फ्रॉइड ने 1899 में, whereas in अगर आप देखें इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स को, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल जंग as a female counterpart of Oedipus complex. फिर नेक्स्ट चलते हैं हम. एडिपस कॉम्प्लेक्स में ट्रेडिशनली यूज्ड टू डिस्क्राइब अ बॉयज अट्रैक्शन टुवर्ड्स द मदर एंड सेंस ऑफ राइवलरी विद फादर, जो कि मैंने आपको बताया. एंड वही जब इलेक्ट्रा में आप देखेंगे जो हमारा ये थर्ड पॉइंट है, डिस्क्राइब्स अ गर्ल्स अट्रैक्शन टुवर्ड्स द फादर एंड सेंस ऑफ राइवलरी विद मदर. अब फिर हम सबसे लास्ट पॉइंट पे चलते हैं. यहाँ पे लास्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि बॉयज एक्सपीरियंस कास्ट्रेशन एंजाइटी, गर्ल्स एक्सपीरियंस पीनिस एनवी. सो नाउ यहाँ पे अगर आप देखें तो अगेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट साइकोसेक्सुअल सब्जेक्ट एंड टॉपिक. तो यहाँ पे आप देखें कि बॉय को एक्सपीरियंस होता है वो फ्रस्ट्रेशन, है ना. बॉय को वो एक्सपीरियंस होता है फ्रस्ट्रेशन, कास्ट्रेशन का मतलब कि उसे कास्ट्रेट कर दिया गया हो, या मतलब ही इज अनेबल टू वेंट आउट. एंड गर्ल्स एक्सपीरियंस द पीनिस एनवी. सो द गर्ल एक्सपीरियंसेस द लैक, कि आई एम अनेबल टू हैव इट, आई एम अनेबल टू एक्सपीरियंस इट. तो आई मीन लाइक बोथ हैव सम एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंशियल लॉस वाला फीलिंग दोनों को ही. बच्चे, आई मीन अ मेल चाइल्ड also feels that, and the female child also feels that. Now moving on to the next one, and if we see, while the term electra complex is frequently associated with Sigmund Freud, it was actually Carl Jung who coined the term in 1913. The term is derived from Greek myth of Electra and her brother Orestes, who plotted the death of their mother as revenge for their father's murder. तो यहाँ पे उसने तो बनाया था वो सोफोक्लस जो प्ले है, वहां से एडिपस रेक्स लिया था उन्होंने टर्म, उससे ये बनाया था इन्होंने ये कॉम्प्लेक्स सिगमंड फ्रॉइड ने. और उनका ही काउंटर ये बनाया फिर कार्ल जंग ने फ्रॉम द मिथ ऑफ इलेक्ट्रा, एंड कैसे इलेक्ट्रा और उसके ब्रदर ने अपनी माँ की ही जान ले ली एज अ रिवेंज. उनके पिता का जो हत्या हुआ था उसके रिवेंज में उन लोगों ने कैसे ये कर ली. तो बोथ हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम सम इंसिडेंट एंड इवेंट, जो कि यहाँ पे हम देख रहे हैं. फ्रॉइड डेवलप्ड द अंडरलाइंग आइडियाज ऑफ द इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ऑल्दो ही डिड नॉट टर्म इट एज सच. तो सिगमंड फ्रॉइड ने ऑलरेडी इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के बारे में भी चर्चा की थी और बताया था.
बट उन्होंने कोई नाम नहीं दिया था, नाम दे दिया था उसका काउंटर पार्ट, अच्छे से सोच समझ के नाम दे दिया गया था बाय कार्ल जंग. So, although he did not term it as such, Freud rejected the term and described it as an attempt to emphasize the analogy between the attitude of two sexes. तो फिर फ्रॉइड ने इस टर्म को रिजेक्ट किया था, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स को. एंड उन्होंने कहा था कि ये जस्ट एक अटेम्प्ट है, टू emphasize on the analogy between the attitude of two sexes. So, I mean, like, he did not, I mean, approve of that term, जो term use किया गया था, जो काउंटर टर्म कार्ल ने जो दिया था. अब यहाँ पे हम आते हैं. Freud referred to a daughter's tendency to compete with her mother for the possession of her father as the feminine Oedipus attitude or the negative Oedipus complex. तो उन्होंने बताया कि ये जो बेटे का जो माँ के तरफ का जो वो इंटेंस वो फिक्सेशन और अट्रैक्शन रहता है, वैसे ही डॉटर का जो टेंडेंसी रहता है, तो उसको उन्होंने नाम दिया था फेमिनिन एडिपस एटीट्यूड एंड नेगेटिव एडिपस कॉम्प्लेक्स. तो ये नामकरण जो था, दिस वाज डन बाय सिगमंड फ्रॉइड, एंड वो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स ऑफ कोर्स कार्ल जंग हैड पुट अप. It was Jung who dubbed Freud's feminine Oedipus attitude as Electra complex. हाँ, तो यहाँ पे भी फिर वही बताया जा रहा है कि फ्रॉइड का जो फेमिनिन एडिपस वाला जो कॉन्सेप्ट था, उसी को इसने नामकरण करके इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कर दिया. Freud and Jung were originally close friends. वो लोग दोनों मित्र थे and colleague भी थे. But Jung increasingly grew dissatisfied with certain aspects of Freud's theories. तो जंग को कुछ कुछ आपत्तिजनक लगने लगा and he did not accept much of the Freud's theory. तो फिर वो दोनों अलग हो गए. He felt that Freud emphasized the role of sexuality played in motivating human behavior. उन्होंने उनका ये मानना था, जंग का ये मानना था कि फ्रॉइड जो है वो बहुत ज्यादा एम्फसाइज करते हैं द रोल सेक्सुअलिटी प्लेड इन मोटिवेटिंग ह्यूमन बिहेवियर. सो सेक्सुअलिटी, आई मीन, लाइक, इन्फ्लुएंसेस द ह्यूमन बिहेवियर के बारे में वो एडवोकेट करते थे, फ्रॉइड एडवोकेट करते थे. एंड ही नेवर यूज्ड टू, मतलब उनकी असहमति थी इस पे जंग की. And eventually, Jung resigned from his psychoanalytic affiliations, and acrimony grew between the two men. And eventually, फिर जो उनके बीच के जो रिश्ते थे और जो फ्रेंडशिप था और जो साइकोएनालिटिक एफिलिएशंस जो दोनों के बीच में थे, जो वर्क से रिलेटेड या आई मीन सब्जेक्ट से रिलेटेड, फिर ग्रेजुअली जंग ने रिजाइन कर दिया एंड ही गॉट अवे. एंड जो कुछ भी उनके बीच में जो था, फिर वो खत्म हो गया at one point later. अब यहाँ पे हम आते हैं कि एडिपस कॉम्प्लेक्स का सिम्टम्स क्या रहता है. नाउ एडिपस कॉम्प्लेक्स ये बचपन से फैलिक स्टेज में ज्यादा डेवलप हो सकता है और ये आगे चलते तक भी ये डिसऑर्डर रहता है. ये एक तरीके का मतलब इशू है, मतलब एक तरीके का मनोवैज्ञानिक इशू अगर आप बोलेंगे. बेटा का एक्सेस प्यार टुवर्ड्स मदर, एंड आई मीन, लाइक, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि in fact, the parents are also victims of these psychological disorders. So, some mothers are very much attracted towards their father, and then later on they are very attracted towards their son also. So you need to understand कि it passes on, you know. It's not that, I mean, अगर आप देखें तो जो लड़का एडिपस कॉम्प्लेक्स का मतलब उसको है एडिपस कॉम्प्लेक्स, या जो लड़की जिसको इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, वो लोग भी तो बड़े चल के माँ बाप बनेंगे, वो भी माँ बाप बनेंगे अगर उनके बच्चे को भी हो. सो दैट इज द कंटेक्स्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर. तो एडिपस कॉम्प्लेक्स का सिम्टम्स क्या रहता है. द सिम्टम एंड साइंस ऑफ एडिपस कॉम्प्लेक्स aren't as overtly sexual, if at all, as one might imagine based on the controversial theory. तो यहाँ पे sex is not involved. यहाँ पे वो it's not a sexual context. हालांकि it is talking about the psychosexual aspect of a growing mind, but this is not at all, I mean, like, completely a sexual subject.
The signs of Oedipus complex can be very subtle and include behavior that would make a parent think twice. Now, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि साइंस जो रहते हैं वो बहुत सटल और सब्लिमल रहते हैं। आई मीन एंड वो कभी-कभी पेरेंट्स को सोचने पे मजबूर भी कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई मीन लाइक if I have a child and the child is a little too fond of me or maybe fond of me in a lot of very different way मतलब कि suppose अगर बेटा है तो for example if my husband is sitting next to me but वो फिर रोने लगेगा कि नहीं पापा को हटाओ मेरे को आपके साथ रहना है। अगर फिर हम लोग सो रहे हैं और वो एक साइड में सो रहे हैं तो वो फिर बीच में आ जाएगा नहीं ये मेरा जगह है। I mean, we often overlook it as, कि बच्चा है, प्यार चाहिए इसको. But I mean, like these could be possible signs of Oedipus complex as well. When the beta, I mean, for instance, my son is seeing my husband as a competitor. वो उसको competitor समझ रहा है. तो ये एक मैं यहाँ पे पॉइंट ऐड करना चाहती थी. तो देयर आर फॉलोइंग एग्जांपल दैट कुड बी अ साइन ऑफ द कॉम्प्लेक्स. ये जो इशू है इसको समझा कैसे जाए कि किस-किस तरीके से ये पता चलता है। तो अब छोटा बच्चा है यहाँ पे जो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया खुद पे, अ बॉय हू एक्ट्स पोसेसिव विथ हिज मदर एंड टेल्स फादर नॉट टू टच हर। अ चाइल्ड हू इंसिस्ट्स ऑन स्लीपिंग between parents. A girl who declares she wants to marry her father when she grows up. कई बार बच्ची ये नहीं रहती कि नहीं हम तो पापा से ही ये शादी कर लेंगे। कई बार लड़के भी ऐसे बोलते हैं नहीं हमको तो मम्मी के साथ ही रहना, हम तो मम्मी से ही शादी करें। So I mean like kids grow up in a very different way. So I mean like you cannot deny अगर आप इसको मतलब I mean these things lead to quite a lot of often catastrophic futures also. तो ये सब चीज़ को समझना चाहिए और इस सब चीज़ों को रेक्टिफाई करना चाहिए। सो अब फिर वहां पे लेटर ऑन आते हैं कि अ गर्ल who hopes who hopes the parent of the opposite sex goes out of town so that she can take their place. तो कभी कभी बेटियों में भी ये देखा जाता है कि वो मतलब they don't like the mothers and they are quite attached to their father. So this is also I mean like one of the indications कि वो हमेशा बचपन में भी सोचती है कि कैसे मम्मी बाहर जाए so that I can replace her and I can be with my father. So a grown up man always seeks a woman similar. और यहाँ पे अब जब बड़ा हो जाता है जब बच्चे बड़े होने लगते हैं और ये कॉम्प्लेक्स उनके अंदर डेवलप करने लगता है तो बड़े होके उनका क्या रिएक्शन रहता है तो उसका भी दो यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने ऐड किया है. A grown up man always seeks women similar to his mother. वो हमेशा जो मदर के तरफ उसका जो अट्रैक्शन था और फिक्सेशन था वो वैसे ही खोजता है कि मतलब मे बी ही माइट बी इंटरेस्टेड इन एल्डरली वुमन या तो he might be interested in someone who cooks like her or maybe someone who looks like her and behaves like her. तो ये वो खोजता रहता है कि मतलब इन सामने वाली आई मीन लाइक अपनी फीमेल पार्टनर में भी एंड वो अक्सर कंपैरिजन भी करता रहता है. सच काइंड ऑफ पीपल वो हमेशा कंपेयर करते हैं नहीं मेरी मम्मी तो ज्यादा अच्छा बनाती तुम अच्छा नहीं बना पाती हो, मेरी मम्मी तो ये बहुत अच्छा करती है तुम नहीं कर पाती. आर यू अंडरस्टैंडिंग? दीज आर द ट्रेट्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स. तो ये सारी चीजों को आप अगर ठंडे दिमाग से देखोगे सो दीज आर द इश्यूज दैट ग्रोज एंड ऑफन पीपल इग्नोर इट कि चलो बच्चे हैं और व्हाट्सएवर. एंड वही द सेम थिंग अ गर्ल ग्रोज अप एंड सीक्स अ मैन सिमिलर टू हर फादर. जब लड़की फिर बड़ी होने लगती तो वो अपने फादर की तरह ही मतलब अपने पार्टनर्स को भी खोजती है या वैसे पार्टनर की चाहत रखती है. एंड शी माइट बी इन अ कांस्टेंट कंपैरिजन. वो भी हमेशा कंपैरिजन वाले स्टेट में रहती है कि मेरे फादर ने तो ये किया तुमने क्या किया. My father was so good in this. Why aren't you good in this? Are you understanding? So these words go back to that phallic stage जहाँ पे the kid begins to derive pleasure from the genitals, that growing phase जो हम यहाँ पे भी बात किए थे phallic phase वाला. तो ये Oedipus कॉम्प्लेक्स का ये सब सिम्टम्स है. तो ये ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हैं एंड आई मीन लाइक इनफैक्ट आई मीन यही जो बच्चे हैं they later on grow up to be parents also and they also suffer from Oedipus complex. Now in that phase what happens is that कि उनका वो जो पहले था कि वो ऑपोजिट जेंडर के पेरेंट के साथ जो फिक्सेशन था फिर उस फिक्सेशन को वो खोजने लगे और रिप्लेस करने की कोशिश करने लगे अपने पार्टनर के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ. अब जब उनके साथ भी वो फिक्सेशन पे उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है तो फिर वो फिक्सेशन के लिए खोजने लगते हैं अपने बच्चों के साथ भी.
दे वांट वो जो स्टार्टिंग में जो पेरेंट्स के तरफ था, दैट सीकिंग स्टिल गोज ऑन इफ इट्स नॉट सेशिएटेड. तो अगर आप फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बताती हूँ कि फॉर एग्जांपल, इफ आई हैड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स एंड आई डिड नॉट लाइक माय मदर एंड आई वाज वेरी मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स फादर, फिर ग्रोइंग अप आई गॉट इनटू डेटिंग, एंड उसके बाद फिर मैं भी अपने फादर की तरह एक्सपेक्ट करने लगी और खोजने लगी कि ऐसा मतलब मुझे मिले, आई मीन लाइफ पार्टनर. एंड फिर जब वो चीज नहीं फुलफिल हुआ, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, वो चीज जब फुलफिल नहीं हुआ, तो फिर मेरा एक्सपेक्टेशन पास ऑन कर जाता है मेरे बेटे के ऊपर कि मे बी ही कैन बी लाइक दैट. सो इन रिटर्न फिर मेरा जो फिक्सेशन वो पेरेंट के साथ वाला जो था, फिर बीच में मैं खोजने लगी. इफ इट वाज नॉट सेशिएटेड और इफ दिस प्रॉब्लम वाज नॉट एड्रेस्ड, देन अगेन द फिक्सेशन इशू बिगिंस विद द चाइल्ड आल्सो. I mean, with my son, I will start to, training him to be more like my father, whom I used to love. So ये बहुत सारी मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है, and it's quite cyclical if you don't put a full stop to it. तो ये तो हो गया कि हमारा एडिपस कॉम्प्लेक्स का सिम्टम्स हमने यहाँ पे समझा. अब यहाँ पे देखते हैं कि what happens if the Oedipus complex is not resolved. अब अगर Oedipus complex जो है इसको अगर ठीक नहीं किया जाए, रिजॉल्व नहीं किया जाए, तो क्या होता है? When the Oedipus complex is not successfully resolved during the phallic stage, अब phallic stage में ही इन सब चीजों को sort out अगर कर दिया जाए तो which is much better. The child knows how to behave and how to move forward. When the Oedipus complex is not successfully resolved during the phallic stage, an unhealthy fixation can develop and remain. जो मैंने अभी कहा था कि वो unhealthy fixation problems रह जाती है और वो develop करती जाती है और वो रहती ही है. This leads to a boy becoming fixated to their mothers and girls becoming fixated on their fathers, causing them to choose romantic partners that resemble their opposite sex parents as adults. तो मैंने आपको कहा ना कि वो तलाशने लगती है, वो जो बच्चा रहता है वो सेम चीज को तलाशने लगता है. इट्स अ वेरी हॉरिफिक साइकिल. एंड to an extent, I mean, like, I have personally seen quite a lot of cases जिसको कि हम लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, but I mean, like, it's quite popular in today's time. And as you can see कि फिर वो तलाश करने लगता है अपने पार्टनर्स में भी, अपने बच्चों में भी फर्दर. तो अब इन सब का सल्यूशन क्या है? तो मेरे हिसाब से इन सब का सल्यूशन है, और वो है द 4 आश्रमा वाला सिस्टम. जो 4 आश्रम वाला हमारा सनातन वैदिक ट्रेडिशनल जो सिस्टम है, जो कि है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास. तो अब इसमें ये कैसे उसका सल्यूशन है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि अभी क्या हो गया है कि अभी बहुत ज्यादा ओवर इन्वॉल्वमेंट हो गया है. इतना ज्यादा ओवर इन्वॉल्वमेंट हो गया है और इतना अलग तरीके का अपब्रिंगिंग हो गया है कि ये सारी इश्यूज हो रही हैं, द साइकोलॉजिकल इश्यूज जो हैं ये हो रही हैं. तो अगर आप देखें कि ब्रह्मचर्य वाला जो फेज रहता था, तो उस फेज में आप देखें कि बहुत सारा ऐसा पॉसिबिलिटीज रहता था, आई मीन, लाइक, ऑफ ऑल दीज थिंग्स टू बी रेक्टिफाइड. क्योंकि वो जैसे ही बड़ा हो रहा है उसको फिर, आई मीन, लाइक, और भी लोग पाल रहे हैं. मतलब इट यूज टू बी जॉइंट फैमिली एंड बड़ा परिवार रहता था. तो बच्चा पैदा जब होता था तो माँ के साथ तो टाइम स्पेंड करता ही था, फिर दादी के साथ भी टाइम स्पेंड करता था, फिर मौसी लोग के साथ भी, चाची लोग के साथ भी. आई मीन, द बच्चा यूज टू स्पेंड टाइम विद एवरीवन ग्रोइंग फेज. तो उसका जो फिक्सेशन इश्यू है ना, क्योंकि एक सब्जेक्ट रहता था, एक ही चीज. अभी के टाइम में क्या होगा कि वो एक ही साथ है, तो वो बड़ा फैमिली होने की वजह से वो फिक्सेशन इशू नहीं होता था. वो उस कम स्टेज में ही फिक्सेशन का इशू सही हो जाता था और रेक्टिफाई हो जाता, बिकॉज इतने सारे लोग थे पालने के लिए, मतलब उसको बड़ा करने के लिए. सो अगर आप देखें तो वो भी एक बहुत अच्छा, मतलब, I mean, it used to be a great thing. Abhi, since it's mostly like, these nuclear families and undivided attention, this undivided attention draws and messes up the बच्चे का psychosexual health also. So in that case, I think वो हमारा वो old ancient tradition अच्छा था कि माँ ने पैदा किया, फिर, आई मीन, लाइक, दाई माँ है वो भी संभाल ले रही हैं,
दादी है वो भी संभाल दे रही हैं, थोड़ा-सा मासी है, चाची है, हर कोई है, आस-पड़ोस भी है, तो बच्चा का वो फिक्सेशन इश्यूज़ नहीं होता था। और उसके बाद फिर जब बड़ा हो गया विदाउट फिक्सेशन इश्यू, तो फिर उसको अपने आप का वो बौद्धिक विकास के लिए, अपने माइंड को एक्सप्लोर करने के लिए, अपने स्किल को एक्सप्लोर करने के लिए, नॉलेज ग्रहण करने के लिए, उसका वो पूरा फेज़ ही था ब्रह्मचर्य का। एंड अगर आप देखें तो 100 साल का एक इंसान का उम्र को कंसिडर किया जाता था, 25 साल उसमें ब्रह्मचर्य में जाता था, बचपन से लेकर वो ब्रह्मचर्य 25 साल तक की उम्र में, जहाँ पे कि उसको खुद को एक्सप्लोर करने का समय दिया जाता था अंडर द गाइडेंस ऑफ गुरु। तो गुरु आई मीन एज़ आई मीन टीचर, जो कि उसको स्पिरिचुअल मटेरियल हर तरीके की नॉलेज देते थे और उसको डेवलप करते थे, और वो खुद भी डेवलप करता था। दे यूज्ड टू बी अ लॉट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। तो वो बच्चा खुद भी डेवलप करता था एंड तैयार होता था टू गेट इनटू गृहस्थ। अब गृहस्थ के लिए वो जब रेडी होता था तो ऑफ कोर्स देन गृहस्थ में उसको कैसे जीना है, कैसे और दूसरों को सपोर्ट और सस्टेनेंस ऑफर करना है, एंड देन लेटर ऑन फिर वानप्रस्थ आता था, एंड देन पोस्ट दैट संन्यास आता था। तो यहाँ पे ये मैं पॉइंट कहना चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा ओवर लाड प्यार और बहुत ज़्यादा ओवर होता है ना कि पैम्परिंग, और ये सबसे मतलब इट मेसेस अप द चाइल्ड्स साइकोलॉजिकल हेल्थ। सो जब बच्चा बड़ा होता है, आई मीन लाइक I mean, see, this is a kind of a phenomenon that happens, and that was, I mean, like observed by Sigmund Freud. तो I mean, ऐसी चीजें होती हैं, and again, to I mean, like reassure and to confirm, I mean, this has got nothing to do with sex. Okay, so this is fixation issue. कई लोग इसको बहुत ज्यादा ही हवा बना लेते हैं, हवा के तरीके से ट्रीट करते हैं। नो, these are fixation problems. And I mean, like a mother can also suffer from electra complex, and उसका electra complex का maybe पहले subject होगा बाप, but बाद में I mean, like I had so for example, I was fixated to the father, and I was searching for the father even in my husband, but I did not get it, and then I got a son, and then I started looking for it again in the son. So I mean, उससे क्या हुआ कि I mean, like I got over fixated, I got over obsessed with the son, and in a way, I did try to control his life, and I did try to, I mean, like in certain ways, I did ruin his life. I might come in between. जैसे कि I mean, आजकल के आप देखते हैं, ये सासें होती हैं, बहुत ज़्यादा fixated रहती हैं. I had personal experience. I have seen, I mean, like in my past relationship, and I've seen it in family also, that women are very obsessed. They were obsessed with father, and then they were obsessed with son. एंड आई मीन लाइक इतना ज्यादा ऑब्सेशन की बहू का जीना हराम। तो आई मीन लाइक सी देखिए, हमें सब चीजों को बैलेंस करना चाहिए, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी आर अ गेटवे, we are a gateway to I mean, when we have a child, we are like a gateway to the new atma to come into this material world. So everyone's journey is separate. You should have love. One should have love, compassion, and वो bonding रहनी चाहिए. But obsessive नहीं होनी चाहिए. I mean, like, so I mean, like, yes, this was one of the things. I hope I did bring some clarity on these two terms. And I mean, like, ये किसी को भी हो सकता है. And I think it's better that we address and see the subtle signs, जो कि ऐसे signs आ रहे हैं बच्चे के, उनको देखें, बिकॉज प्रॉब्लम होता है। अगर इफ आई वाज सफरिंग फ्रॉम इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, आई विल बी क्रिएटिंग मोर कॉम्प्लेक्स, आई मीन लाइक फॉर माय चाइल्ड आल्सो। तो if problems are fixed, it's better. And I mean, like in today's time, I mean, like जब माँ बोलती, माँ को बोलने में शर्म नहीं आता कि कितनी लड़कियों को डेट किया बेटे को, तो आई थिंक शी शुड बी हैविंग दैट मच ऑफ करेज एंड माइंड एंड स्ट्रेंथ टू इवन डिस्कस दीज इश्यूज एंड रेक्टिफाई। अब आजकल का आप देखें ना कि बाप पूछता है बेटी से, इसी सब चीज का ये रिजल्ट है। आप समझ रहे हैं, ये एडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का ही रिजल्ट है कि माँ फिर पूछती है कि ओ कितनी लड़कियों को डेट किया, अरे मेरा बेटा तो बड़ा स्मार्ट है, मेरा बेटा तो कितनी सारी लड़कियों को डेट कर चुका है। आई मीन लाइक दैट्स नथिंग, इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग। अगर आप इस तरीके की चीजों को एनकरेज भी कर रही हैं या आप इन सब चीजों को हवा भी दे रही हैं, so that is showing that you are also a victim. You are also either suffering, the parent is suffering from Oedipus or Electra complex, and your child is also suffering from that. So ये सब चीजों को समझना है। कई बार मैंने ऐसे भी देखा है फैमिली में
जहाँ पे कि बाप बेटी इतनी क्लोज है कि बाप बोलता है कि आज किसको डेट कर रही हो, अगले महीना किसको डेट कर रही हो, क्या चल रहा है। एंड बाप बेटी मतलब, तो आई मीन ओपननेस एक अलग चीज है। ओपननेस, हर कुछ को डिस्कस करना एक अलग चीज है। बट उसके सेक्सुअल हेल्थ को लेके उसको इनडायरेक्टली गाइड थ्रू करना या उसको अप्रोप्रिएट करना, दैट इज अ स्टूपिड थिंग। लेट योर चाइल्ड डिसाइड व्हाट इज गुड फॉर हर और हिम। आपका काम है कि आप उसे बता दें कि अच्छा बुरा क्या है। रेस्ट द इट इज द चाइल्ड ना, उसको अपना कर्म करने दीजिए एंड लेट हिम अंडरस्टैंड एंड एक्सपीरियंस एंड लर्न फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसेस। हर चीज में आई मीन लाइक दखल अंदाजी देना, सो आई इट डजंट वर्क आउट। सो यस, टू sum it up, this was Oedipus complex and Electra complex. I hope you all like it, and please do like, share, subscribe the channel, and I'll see you again. Thank you so much. Jai Kali, Jai Mahadev, Jai Bharat.